आज हमारे साथ हमारी दीक्षा बहन निशा जी कोठारी, जिनका हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। पधारिए निशा जी कोठारी। हर्ष 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 हर्ष। इसी कड़ी में इस अदालत में हमारे साथ जज के रूप में श्रीमान रेखम चंद सानाठा, जो कि श्री वर्तमान स्थानकवासी संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और समाज में हर कार्य में तन मन धन से अपनी सेवा देते हैं। रेखम चंद सानाठा, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए अपना आसन ग्रहण कीजिए। इसी कड़ी में हम जानते हैं निशा जी कोठारी के बारे में संक्षिप्त रूप में। निशा जी कोठारी, जो कि हमारे नागौर में कोठारी परिवार की बिटिया है, घर में सबसे छोटी है और भाई बहनों की सबकी लाडली है, जिन्होंने बचपन से हर चीज का शौक रखा है। खाने का, पीने का, घूमने का, कपड़ों का, हर चीज का इनको बहुत शौक रहा है और इन्होंने व्यवहारिक शिक्षा में LLB की है और साथ में IGS की तैयारी करते हुए जज के रूप में आगे बढ़ रहे थे, पर इन्होंने इसी बीच आत्मा का जज बनना स्वीकार कर लिया और शिक्षा के पद पर आगे बढ़े। इसे लेकर बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, जिनका समाधान हम लेंगे निशा जी कोठारी से। लेकिन इससे पहले हम जज साहब से अनुमति चाहेंगे कि आज की कार्रवाई शुरू की जाए। आज की अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ऑर्डर। तो आइए आज का पहला प्रश्न करते हैं दीक्षार्थी निशा बहन से। निशा जी, हमने तो आपको हमेशा मौज मस्ती या पढ़ाई में व्यस्त देखा है। ये दीक्षा के भाव आपके कब से आ गए और कहां से आ गए? जय जिनेंद्र, आपने मुझसे पूछा कि आपको दीक्षा के भाव कब से, अचानक से कहां से आए। तो कुछ भी चीज अचानक नहीं होती है। 2018 में जब मैं गुरु सानिध्य में गई तो मुझे ये संकेत मिला या मेरे माइंड में थॉट आई कि हो सकता है तो मैं भी दीक्षा लूं, पर इतना पुरुषार्थ नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि डायरेक्ट इस मार्ग में आगे बढ़ पाऊं। और एक बहुत बड़ा डर था, क्या पता गुरुदेव मुझे सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे दीक्षा देंगे नहीं देंगे। तो इसलिए खुद को रेडी करने में टाइम लग गया और आज तक उसी कारण लेट हो गया और अब मैं यहाँ पहुँच पाई। पर निशा जी, आप अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी है और अपने इकलौते भाई की इकलौती बहन है और इसकी भी इकलौती बुआ है, तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती परिवार के प्रति? ये जिम्मेदारी से भागना नहीं हुआ? आपने मेरे पे आरोप लगाया कि मैं जिम्मेदारियों से भाग रही हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है हमारी भारतीय संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा लेके चलती है, अर्थात पूरा विश्व हमारा परिवार है। आज मैं एक छोटे परिवार से बड़ी परिवार में जा रही हूँ, तो मुझे तो कहीं भी नहीं लगता कि छोटे परिवार से बड़े परिवार में जाने पर जिम्मेदारियां कम हो जाती है या भागना हो जाता है। शायद जिम्मेदारियां बढ़ती ही है। हाँ, ये भी सही है। ऑडियंस कोई भी निशा जी से कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो प्लीज, कोई भी मन में शंका समाधान, कुछ भी शंका हो मन में कि निशा जी को लेके हमें ये पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न उपलब्ध है? मुझे जब तक ध्यान है आपको इतने सारे क्लासेस का शौक है, घूमने फिरने का बहुत शौक है, फिर आप एक श्वेत वस्त्र धारण करेंगे,
आजीवन के लिए, वो थोड़ा सा अजीब नहीं हो जाएगा? ठीक कहा आपने। मुझे पहले शौक था, और दो चीज होती है, शौक और जरूरत। हमारी थाली में सब्जी, रोटी, दाल, चावल, बेसिक जो खाने की चीजें हैं वो हमारी जरूरत है, और यही आइसक्रीम, ड्राई फ्रूट्स, जो भी पसंदीदा और आइटम है वो हमारे शौक हो जाते हैं। अगर हमारे पास शौक की चीजें ड्राई फ्रूट और नहीं हो तो चल सकता है, पर क्या खाना नहीं हो तो चल सकता है? नहीं चल सकता ना। वैसे ये श्वेत वस्त्र मेरी जरूरत है। मुझे जिस मार्ग में आगे बढ़ना है उसके लिए ये मेरा सौभाग्य है। तो जिस चीज को आप अपना सौभाग्य समझते हैं, तो मेरा मानना ये है शायद वो आपके लिए कभी भी बोरियत वाला या ऐसा नहीं हो सकता है जिससे आपको लगे कि ये मैंने क्यों कर लिया। ऑडियंस निशा से कोई भी, निशा जी से कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं फिर से कहूंगी, कुछ भी मन में निशा जी के लिए कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? हेलो निशा। हेलो निशा दी, जैसे कि आपने एलएलबी के जज का ये मुझे कंफर्म नहीं पता है, इतनी बड़ी एजुकेशन के बाद अचानक से जैसे आपने बोला आप गुरु सानिध्य में गए, तो जब आप गुरु के पास गए तब आपके मन में था कि इतना बड़ा पद पाने के बाद अब आप दीक्षा लेने के लिए? पहली बार जब मैं गुरु सानिध्य में गई तो मुझे नहीं पता था मेरे में ये भाव आ जाएंगे। मैं तो इस चक्कर में गई नहीं थी। मुझे बहुत, जैसे अभी दीदी ने बताया, मुझे बहुत शौक रहा है। तो पापा ने मुझे बोला था 8 दिन के लिए पर्यूषण में चलो, आपको 8 जोड़ी कपड़े दिलाएंगे, 5 दिन घूमने के लिए ले जाएंगे, और फिर धर्म ध्यान भी करना है। आप दोनों चीज करो, घूमना भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, और धर्म ध्यान, कर्म निर्जरा भी करनी है। तो मैं इसी लालच में गई थी, इसी लालच में जाना स्टार्ट किया था। पर गुरु सानिध्य में जब समझ आया कि संयम लेने जैसा है, उस टाइम भी मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई। मेरा उस टाइम लॉ का 2nd ईयर भी चल रहा था, मेरा लॉ कंप्लीट नहीं हुआ था। तो एक डर भी मन में था, क्या पता बुढ़े होंगे तो लेंगे नहीं लेंगे। सब लोग बोलते थे तू तो इतनी पतली सी है, छोटी सी है, कैसे संयम पालेंगे? संयम के लिए तो मोटे ताजे चाहिए, मतलब ऐसे हो कि काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पतले को कोई नहीं लेंगे। तो बहुत डर था कि मेरे को अगर गुरुदेव ने सेलेक्ट नहीं किया, मुझे दीक्षा नहीं मिली तो मैं क्या करूँगी। जब आपका 2nd ईयर था अब मन में आ गया था ना आपके? हाँ। तो उसके बाद जब आप मन गए तो फिर वो चेंज नहीं हुआ माइंड में कुछ कि अब तो मैं अलग पद पे जा रही हूँ तो दीक्षा नहीं, मैंने जैसे 2nd ईयर था, मेरे को माइंड में आया संयम लेने जैसा है, और होगा तो मैं दीक्षा लूंगी, पर इतनी हिम्मत नहीं थी ना कि अभी ले लूं। इसके लिए खुद को तैयार कर रही थी मैं, जैसे एकदम अलग मतलब माहौल में थी उस टाइम तक, धार्मिक तो जुड़ी ही नहीं थी इतना, तो सीधा डायरेक्ट जाना, उस चीज को, जीवन को समझो ही नहीं तो कैसे होगा। तो उसको समझने में, खुद को तैयार करने में इतना टाइम लग गया, तब तक वो कंप्लीट हो गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका। और कोई प्रश्न पूछना चाहेंगी निशा जी से? मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने अपने मम्मी पापा भैया इनको आपने कन्विंस कैसे किया? उम्मीद है आपसे बताएंगे कि इनको आपने जरूरत कैसे? कहते हैं ना, नया तो कपड़ा भी चुभता है, तो आप अचानक नया जीवन में परिवर्तन के लिए घर पे बोलेंगे तो डिफिकल्ट तो होगा ही। और उन्होंने भी मुझे छोटे से बड़े तक बहुत लाड प्यार हर कुछ दिया है, मेरी हर मांग पूरी की है, तो उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट ही रहा है। और एक बार में तो कोई हाँ कहाँ करता है। 2018 से लेकर 2022 निकल गया, 23 में मेरी दीक्षा हुई। तब तक उनको भी मेंटली रेडी होने में टाइम मिल गया, और मुझे भी मेंटली फिजिकली इस रास्ते में आगे बढ़ने का समय मिल गया। निशा जी, अगला प्रश्न मैं आपसे करती हूँ। निशा जी, आजकल तो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, और इस दौर में आप साधु जीवन धारण करेंगे, उसमें आप वॉशरूम यूज नहीं करेंगे, ये सब कैसे होगा? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। स्वच्छ भारत अभियान,
इसमें साधु संत वॉशरूम यूज नहीं करते। ये शंका आज सबके मन में होती है कि कम से कम वॉशरूम खुला कर देना चाहिए, पर हमें इसका कारण जानना चाहिए कि क्यों वॉशरूम यूज नहीं करते। साधु संत 6 काया और जीवों की रक्षा के लिए संयम लेते हैं और कहते हैं हमारे 14 अशुचि स्थान होते हैं। अशुचि मतलब मल मूत्र इत्यादि गंदगी जो निकलती है वो 14 स्थानों से निकलती है और उसके 48 मिनट्स में उसमें समुच्च मनुष्य की उत्पत्ति होने लग जाती है। तो अगर उसको हम ऐसे ही प्रवाहित कर देते हैं तो निरंतर अपने जैसे मनुष्य मरते रहते हैं। बस उन जीव रक्षा के लिए ही साधु संत वॉशरूम इत्यादि यूज नहीं करते हैं। यही कारण है स्व और पर कल्याण साधु का एक उपमा होती है, वो स्व के साथ साथ पर कल्याण में भी आगे बढ़ते हैं। और रही स्वच्छ भारत अभियान की, तो साधु संतों को देखते हैं तो वो खुद ही हमें स्वच्छता की मूर्त दिखते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पे भी स्वच्छ भारत के खिलाफ जाते हैं, वो स्वच्छता का पूरा पालन करते हैं। खाली स्वच्छ भारत ही नहीं, हमारे भारतीय संस्कृति के बहुत सारे अभियान या हमारे गवर्नमेंट के जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या नहीं हो, इसके लिए सबसे बड़ा प्रयास साधु संतों का ही होता है। थैंक यू। बहुत अच्छा जवाब दिया निशा जी आपने, हमें भी समझ में आया। निशा जी, जैसे हमारे जैन धर्म में लहसुन प्याज चमेकन ये सब कुछ वर्जित है, लेकिन बेगन जो कि चमेकन भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बेगन नहीं खाते हैं, ऐसा क्यों? जमीकन वर्जित है ये सबको पता है, क्योंकि कहते हैं सुई की एक नोक पर जमीकन आए उसमें अनंत जीव होते हैं, इसलिए जमीकन नहीं खाते। अब फिर लोगों के प्रश्न दिमाग में ये प्रश्न आता है, ठीक है जमीकन नहीं खाए, इतने जीवों की रक्षा करनी है, बैंगन तो एक सामान्य औषधि मतलब वनस्पति है, उसको क्यों नहीं खाते? बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। तो कहते हैं एक छोटी सी कहावत आती है, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। और बैंगन को हमारे आगमों में तामसिक प्रवृत्ति का होता है। तामसिक प्रवृत्ति मतलब मैं समझे नहीं। तामसिक मतलब जिनको खाने से, जिन वनस्पतियों को खाने से हमें आवेश, क्रोध इत्यादि दुर्भाव पैदा होते हैं, उन्हें तामसिक प्रवृत्ति कहते हैं। तो तामसिक प्रवृत्ति का होने के कारण हम अगर उनका सेवन करेंगे, हमें भी वैसे ही भावों का आना स्वाभाविक है। इसीलिए हम लोग जैन धर्म में बैंगन को वर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं ऑडियंस से लेना चाहूंगी, किसी को भी, निशा जी से कोई भी, हाँ बोलिए। जैसे कि हमें पता है कि आपको ठंड बहुत लगती है, तो दीक्षा लेने के बाद आप जो भी परीक्षा आएंगे तो कैसे सहन करेंगे इतना सब कुछ? मैंने गुरु भगवंतों से जाना है कि संयम में 22 परीक्षाएं, 22 में फर्स्ट शीत परीक्षा ठंडी लगना वो है, वैसे ही 22 के 22 पूरे परीक्षा आएंगे। कभी ठंड भी लगेगी, कभी गर्मी भी लगेगी, कभी खाना नहीं मिलेगा, कभी पानी नहीं मिलेगा, कभी नंगे पैर चलते, ऐसे बहुत सारे करके पूरे टोटल 22 परीक्षा। पर ये तो साधु गुरु भगवंतों ने बताया कि 22 परीक्षा। हमारे इस गृहस्थ जीवन में तो 22 क्या अनकाउंटेबल परीक्षा है। मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर रोज एक हर नई प्रॉब्लम से डील कर रहा है। आप लोग कैसे कर लेते हैं? जैन साधु करने के पीछे आपका मुख्य भाव है, ऐसी क्या प्रेरणा की जिसको लेकर आपने इस एक बहुत अच्छी कहावत आती है, सुख दिया सुख होत है, दुख दिया दुख होत। मैं सुख की अभिलाषा चाहती हूँ, मुझे सुख चाहिए, पर इसके लिए अगर मैं दूसरों को दुख दूंगी तो कभी सुख नहीं मिल सकता है। जैन परंपरा में जैसे कि आज मेरे मम्मी पापा हैं, वैसे ही सब जीवों को अपने मम्मी पापा के समान मानते हैं। तो मैं उनको कष्ट देके सुख पाने की ओर आगे बढ़ रही थी, तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। अब मैं उन 6 काय के जीव जैसे पृथ्वी, पानी, इन सब में जीव बताए हैं, उनको अवदान देके उनको कष्ट नहीं दूंगी तो शायद मुझे उन्हें सुख देने से सुख मिल
जाएगा। इसी प्रवृत्ति से मैं आगे बढ़ रही हूँ और जैन साधवी बनने का निर्णय किया। आप अपने माता पिता की लिए और अध्ययन के समय आप मेधावी प्रतिभाशाली छात्र हैं और अल्पायु में आपने सांसारिक सुख भोग इतने भोगे भी नहीं, तो अचानक से इस अल्पायु में आपने एक मार्ग चुना। आप रुक सकते थे कुछ सालों तक, ये कर सकते थे कि मैं अपने मम्मी पापा समाज भाई बहन जिस तरह के बीच रहूंगी, कुछ इस संसार को देखूंगी, इसके भोग लूंगी, ऐसा विचार क्या है आपके मन में? 4 चीजें होती हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती। जन्म, जरा यानी कि बुढ़ापा, मृत्यु और रहा जो उम्र जाती है हमारी वो चीज रोग। 4 जन्म, जरा, रोग और बुढ़ापा, मृत्यु, मतलब ये 4 चीजें किसी के भी बस में नहीं होती है। आज मैं रुक जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इन चीजों को रोक सकते हैं। मेरी क्या पता मेरी मृत्यु कब आ जाए। तो मैं जिस लक्ष्य से इस मनुष्य भव में आई, ये जीवन पाया, उसको खाली इसलिए वेस्ट कर दूं तो कि मुझे मेरे मम्मी पापा, और जैसे मैंने बताया अभी पहले बोल चुकी थी कि मैं वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के अनुसार पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानने जा रही हूँ। आज जिस छोटे परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, वैसे मेरे उस बड़े परिवार के प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है, तो मुझे वहाँ भी आगे बढ़ना चाहिए। आप जैसा कह रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात है, पूरा संसार आपका परिवार है, क्या आप इस समाज में रहकर इस संसार को एक रास्ता नहीं दिखा सकती है? मैं समाज में रहकर रास्ता दिखा पाऊँ, इसके लिए पहले मुझे काबिल करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता मुझ में आज इतनी सामर्थ्य है कि मैं लोगों को रास्ता दिखा पाऊँ। सबसे पहले मुझे मेरी तो बुराइयां निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले खुद का तो कल्याण करूँ, तो मैं दूसरों का कल्याण कर पाऊंगी। इसीलिए मैंने सोचा, और सबसे अच्छा मार्ग स्व और पर कल्याण का साझी जीवन ही हम है, ऐसा मैंने गुरु भगवंतों से समझा है। काफी लोगों ने जो अजैन थे, जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया, क्या आपके मन में भी ऐसा है कि आप अजैन लोगों को जैन धर्म का प्रचार प्रसार करोगे, भगवान महावीर के जो मार्ग है उस मार्ग पर जाने के लिए आप करोगे, ऐसा कुछ? मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मैं किसी को जैन धर्म में आने के लिए प्रसार करके बाधित करूं। हमारे इस जैन धर्म में एक छोटी सी कहावत है, जन्म से कोई भी जैन नहीं होता है, जैन कर्म से होता है। चाहे आप कितना भी जैन धर्म में जन्म ले लो, पर अगर आप में दया के भाव नहीं है, करुणा के भाव नहीं है, अहिंसा के पथ के अनुसार आप नहीं चल रहे हैं, तो आप जैन है ही नहीं। जैन एक कम्युनिटी नहीं है, जैन एक भाव है। तो वो भाव तो मुझे लगता है हर प्राणी मात्र में होना ही चाहिए। एक अंतिम सवाल, आपने कुछ समय पहले कानून की पढ़ाई की थी और आपके मुझे जहाँ तक ध्यान है, आपने न्यायाधीश बनकर गरीब लोगों को न्याय देने के काम कर रहे हैं। मन में जज बनने की, वकील बनने की, कानून के क्षेत्र में काम करने की आपकी इच्छा थी। आप उस मार्ग से भटककर केवल क्या आप अपने खुदता शिविर होना चाहती हैं, और वो जो ध्येय का आनंद है, क्या आप उसको निकाल सकें? मेरे दिमाग में था और मुझे ये जुनून भी था, ये बोलूँ तो गलत नहीं होगा कि मुझे जज बनना ही है। पर जब समझा कि साधु जीवन ये मानव जीवन का सार है, उसके बाद में भी मैंने पढ़ाई करनी की थी। इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि अगर मैं साधु जीवन में नहीं जा पाई, तो कम से कम मैं एक अच्छी समाज सेवी के रूप में होकर एक शादी का धर्म निभाते हुए आगे बढ़ के लोगों का कल्याण तो कर सकूं। पर मेरा फर्स्ट मोटिव यही था कि अगर कुछ हो पाएगा तो लाइफ में मैं सबसे पहले साधु ही बनूंगी। और साधु बनने के बाद अगर नहीं हो पाता तो कहते हैं हम लोग बानिया है ना, बानिया डबल ओपिनियन लेके चलते हैं, बैकअप प्लान लेके चलते हैं। तो जज बनना या पढ़ाई करके आगे सेवा में बढ़ना, वो मेरा बैकअप प्लान ही समझ सकते हैं। बहुत खूब निशा जी। निशा जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जैसे आप रास्ते में विहार कर रहे हैं, आपके सामने ऐसा हो कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, उस समय वो एक्सीडेंट हो जाए, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? अपना मानव धर्म निभाएंगे या साधु धर्म? आप पहले किसको बचाएंगे? मेरे सामने अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के जन्म मरण का प्रश्न है,
तो सबसे पहले मैं ऐसा करूँगी अपने साधु धर्म में रहती हुई कि उस व्यक्ति की कैसे मदद हो सकती है। हमारे आसपास श्रावक श्राविका खूब होते हैं और मैंने तो देखा है इतने मतलब दयावान, इतने करुणावान, इतने हेल्पफुल नेचर के सब श्रावक श्राविका लोग मानव हमारे पास मिलते ही हैं, सेवा में तत्पर रहते हैं। तो अगर उनको ध्यान आ गया तो वो अपने आप ही कर लेंगे, और ऐसा हुआ कि उनको ध्यान नहीं आया तो मैं उस तरफ इशारा जरूर करूंगी कि आप उस व्यक्ति की मदद करें। तो सबसे पहले मैं अपने साधु धर्म को रखते हुए अपना मानव धर्म निभाऊंगी। मैं ऐसा नहीं करूंगी कि मानव धर्म के लिए डायरेक्ट ही अपना साधु धर्म खतरे में डालूं। मैं दोनों को चुनना चाहूंगी, साधु मर्यादा में रहते हुए मानव धर्म का पालन करना चाहूंगी। बहुत खूब। ऑडियंस में से कोई प्रश्न निशा जी के लिए? कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, किसी के मन में कोई भी शंका हो तो। किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई भी प्रश्न नहीं है? नागौर की बेटी दीक्षा ले रही है, किसी का कोई प्रश्न भी नहीं है? इतनी आसानी से भेज दोगे क्या इसको? कोई तो कोई प्रश्न पूछिए। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? निशा जी, मैंने लोगों से कहते हुए सुना है कि जिसको कमाने में जोर आता है या जिनसे काम नहीं होता है वो निकल जाते हैं, छोले लेके दीक्षा ले लेते हैं। तो बताइए निशा जी, ऐसा कुछ है? जिसको कमाने में जोर आता है वो दीक्षा ले लेते हैं, या फिर जिसको घर में काम करने में जोर आता है वो दीक्षा ले लेते हैं। इस पे तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। शायद आप लोगों ने सबने साधु जीवन देखा हो तो गृहस्थ जीवन से ज्यादा उनको मेहनत करनी ही पड़ती है। आज आप लोग भी खाना खा के आए होंगे सबके सब, हो सकता है लेट हो गई है, जल्दी जल्दी आपकी अदालत में जाना है, बर्तन ऐसे भी रख के आ गए होंगे, कोई धो के आए होंगे, कोई नहीं धो के आए होंगे, सबका शरीर ऊपर नीचे हो सकता है। पर साधु जीवन में कोई भी काम, कोई भी शरीर ऊपर नीचे नहीं होता है। रात्रि भोजन का त्याग है, उससे पहले पानी भी नहीं रखना है, एक बूंद पानी के वहां नहीं रहेगा तो नहीं ही रहेगा। वो अपनी मर्यादा में अपने पूरे शरीर से व्यवस्थित दिनचर्या से जीवन जीते हैं और फुल मेहनत करते हैं। तो वहां जाने वाले को काम नहीं करना पड़ता या मेहनत नहीं करना पड़ता, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। वहां तो प्रबल पुरुषार्थ की ही आवश्यकता होती है। फिर निशा जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बन जाएंगे एकदम मतलब शेड्यूल में, एकदम टाइम फिट हो जाएंगे कि नहीं हमें तो ये इसी टाइम करना है, हम तो बहुत आराम से लाइफ जीते हैं, आप कैसे जिएंगे ऐसी लाइफ? 3 चीजें होती है। अपन कोई काम हमारी इच्छा के बिना करें तो हमें वो लगता है बंधन, जबरदस्ती कुछ भी कर रहा है तो हमें वो लगेगा बंधन, ठीक है। दूसरी होती है हम अपनी इच्छा से कुछ भी करें, उसमें किसी को भी दिक्कत भी हो, कोई प्रॉब्लम भी हो तो भी हमें मतलब नहीं है, वो आ जाती है स्वच्छंदता। मतलब हम अपने सुख के लिए दूसरों को तकलीफ दे सकते हैं, ये तो स्वच्छंदता तो कोई भी नहीं चाहेगा। और तीसरा आता है इच्छा निरोध। इच्छा निरोध यानी अपने मन से उस चीज को छोड़ देना। आज आपको भूख नहीं है पर आपके पास 10 रोटी है, आपको खाने की इच्छा नहीं है, फिर भी लोग त्याग नहीं करते। पर आपको कोई गरीब व्यक्ति मिल गया, उसको आपने इच्छा से 2 रोटी दे दी तो वो आपको खुशी देने वाली ही होगी, मुझे नहीं लगता किसी को दुख होगा। वही परिस्थिति है, हमने ये संसार इच्छा से छोड़ा है, कोई जबरदस्ती नहीं है। हमारे घर में कोई कमी नहीं है, मम्मी पापा परिवार, मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ, हर ख्वाहिश पूरी हुई है मेरी, हर तरफ मेरा सहयोग हुआ है। तो मेरे को कोई जबरदस्ती धक्का देके वहाँ भेजता ना तो वो जबरदस्ती बंधन हो जाता। पर मैं अपनी इच्छा को निरोध या उसको रोक के मैं ये सब छोड़ के अपनी इच्छा से जा रही हूँ तो वो मेरे लिए कभी भी बंधन नहीं होगा, वो मेरे लिए हमेशा खुशी का ही माध्यम रहेगा। बहुत अच्छा निशा जी। किसी का कोई? निशा, मुझे एक चीज बताते कि साधु संत ये आपस में अपने कुछ के लिए अपने वर्सेस के लिए क्यों लड़ रहे? भाई राजनेता होते हैं वो लड़ते हैं, ठीक है, पैसे के लिए लोग लड़ते हैं वो ठीक है, लेकिन साधु संत अपने घर बार छोड़ दिया, उसके बाद क्यों हत्या होती है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि साधु जब सब कुछ छोड़ चुके हैं तो अब किस बात के लिए लड़ रहे हैं? खाली पद के लिए या फिर अपने नाम के लिए? इस बात पे लड़ाई हो जाती है। होना तो यही चाहिए जैसा आप बोल रहे हैं, कुछ नहीं होना चाहिए, जैसा मेरा सामर्थ्य है, मेरे को जितनी समझ है मैं उस अनुसार
किसी अनाज की खेती की, उसके बाद साथ में घास अपने आप उग जाती है। वैसे ही साधु जीवन बताया है हमें, कर्म निर्जरा, हमारे कर्म खप जाए, इसलिए हमने दीक्षा ली है। और इसके साथ अगर किसी साधु संत को प्रसिद्धि मिल जाती है, कोई पद मिल जाता है या उसकी वाहवाही हो रही है, वो उसके लिए घास के समान है, वो इसकी इच्छा नहीं करता। कोई भी साधु इस इच्छा से दीक्षा नहीं लेता कि मेरा नाम होगा, मुझे पद मिले, और यही साधु जीवन होना चाहिए। ये मेरी समझ से मैं बता रही हूँ। सहमति नहीं है, गलत है नहीं सहमति, लेकिन फिर भी एक पद छोड़ के दूसरा आचार्य बन जाता है, फिर तीसरा बन जाता है, फिर क्यों? अभी ऐसा है, सब केवली भगवंत नहीं है, वो नहीं जानते ना कि संसार में क्या चीज। अब हम भी परिवार में रहते हैं, 5 संतान है, 5 का अलग मत हो सकता है। आज आपकी सोच मेरी सोच भी अलग है। आज जैन धर्म ही देखें तो इतनी परंपरा हो गई, दिगंबर, श्वेतांबर, मंदिर वाले, स्नानकवासी, हिसाब से क्या होना चाहिए? सब जैन हैं, एक ही होना चाहिए, वो अलग क्यों हो गई? सबकी अपनी अपनी मान्यता, अपनी सोच के अनुसार जो अहिंसा धर्म है वो उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और हम एक मिनट मैं आपको सवाल करना हूँ, महाराज के बड़े साधु संत की संपत्ति को बंटवारा करना नहीं है, तो फिर क्यों? मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। भाई संपत्ति का बंटवारा भाई आपके आप में भाई रहते हैं, जगह होते हैं, लेकिन साधु संत को संपत्ति का बंटवारा है नहीं, फिर क्यों लड़ते हैं? फिर क्यों लड़ते हैं? वही चीज मैं बोल रही हूँ ना, मोटिव एक ही होता है, सबको जाना मोक्ष ही है, जाने के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अब इस चीज में कई बार वो परिचय समझ लो या वो उन चीज में वो भाव आ गए कि मेरे को ये पद प्रतिष्ठा, वो घास के लिए लड़ रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। हमें कर्म निर्जना के लिए ही आगे बढ़ना है। अगर कहीं घास के लिए विपदा हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो आप ही समझिए कि हमें क्या करना है। साधु संतों ने दीक्षा केवल कर्म निर्जरा के लिए ही ली। अब कोई घास के लिए आगे बढ़ रहा है तो वो आप समझ सकते हैं, वो उनका मत है, उन्हें क्या चाहिए, फसल या घास। बहुत अच्छे प्रश्न आए ऑडियंस से। और कोई अपना प्रश्न रखना चाहेगा निशा जी से? प्रतिगमन पक्षी चक्र या पुनर्गेली क्यों किया जाता है, बाकी और कोई विधि को क्यों नहीं? वैसे प्रतिगमन डेली करना चाहिए। मीन्स जो पक्षी प्रतिगमन बोल के जो बड़ा प्रतिगमन होता है, कहते हैं 4 तरह की परिस्थितियां बताते हैं कि हम लोगों को मन में गांठें नहीं रखनी चाहिए। हमें डेली का डेली ही प्रतिगमन करना चाहिए, अपनी आत्म आलोचना करनी चाहिए, ताकि हम अपना पिछला जो पाप किया उसकी आलोचना करें। अगर कोई श्रावक धर्म ऐसा है, आगार धर्म, मतलब उसमें आगार है, आप आज नहीं कर पाए, आप गृहस्थ में है, आपकी परिस्थिति है, एक दिन में नहीं कर पाए, तो कम से कम आप पक्षी करो। 15 दिन में तो अपने पाप की आलोचना कर लो, जिसके साथ गांठें हो गई है, कुछ पाप हो गई है, कुछ गलती हो गई है, उससे क्षमा याचना कर लो। इसलिए भगवान ने पक्षी की मर्यादा दी। फिर कुछ ऐसा है कि अगर आप पक्षी को भी नहीं कर पा रहे हो, बड़ी तिथि जैसे आठम चतुर्दशी हो गई, उसमें भी नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम 4 महीने में तो कर लो। 4 महीने में भी नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम संवत्सरी का लास्ट साल भर का अंतिम 1 साल से ज्यादा अगर वो कोई भी अपने अंदर गांठे लेके रखता है, पाप की आलोचना नहीं करता है, तो वो श्रावक धर्म से ही पतित हो जाता है। इसलिए ये 4 स्टेप्स दिए हैं। वैसे है आपको डेली आलोचना करनी चाहिए, नहीं कर पाओ तो 15 दिन में करो, फिर नहीं कर पाओ तो 4 महीने में, नहीं कर पाओ अंतिम आप 1 साल में तो कर ही लो। एक क्वेश्चन और, अगर टीवी का रिमोट हाथ में है, वो टीवी चालू है और रिमोट हाथ में, रिमोट यूज नहीं कर रहे, तो क्या घर असुस्थ है? हमारी मान्यता, मतलब हम जिस संप्रदाय की ओर बढ़ रहे हैं, उन मान्यता के अनुसार घर असुस्था है। घर असुस्था नहीं है, आप असुस्था है, मतलब आप नहीं बहरा सकते, आप असुस्थ है। पर अगर आप वो रिमोट लेके साधु संतों को बहराने के लिए आगे बढ़ गए तो घर असुस्था हो सकता है। आप वहीं स्थिर हैं तो असुस्था है। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ एक किलो चाय लीजिए। हाँ निशा, तुझे बात की जमीन के लिए, क्या जमीन कह लो वही है समाज में खाते नहीं सब लोग,
जैसे प्याज की पत्ती खाते हैं और वो जमीन के अंदर जमीन के नीचे आता है जमीन के ऊपर, और मूली की पत्ती खाते हैं, मूली नहीं खाते, ये ऐसा क्यों? आपने ठीक कहा, जो जमीन के अंदर है उसमें एक मिनट और कर, जमीन का अंश ही है वो, मूली वही जमीन के अंदर से उगती है, उसका नीचे का पत्ते में और मूली में फर्क है। एक काली पत्ती है वो, अब जैसे आम का पेड़ है, उसके नीचे भी जड़ें हैं, है ना? उन जड़ों में अनंत जीव हैं। लेकिन जड़ें कोई नहीं खाता है। हाँ, वही चीज बता रही ना, पर ऊपर जो आम है उसमें एक ही जीव है, उसमें जीव नहीं है ऐसा नहीं है, उसमें एक ही जीव है। वैसे ही मूली के अंदर जो मूली जा रही है, अंदर जो है जड़ जो है उसमें अनंत जीव है, पर जो ऊपर जैसे आम का वृक्ष ऊपर उठा, वैसे ही जो पत्ते ऊपर उठे उनमें अनंत जीव नहीं है। इसीलिए कई लोगों की धारणा होती है कि उनमें अनंत जीव नहीं है, इसलिए हम उनको खाएंगे, पर अनंत जीव वाली चीजों को नहीं खाएंगे। और त्याग करने वाले पूरा भी त्याग करते हैं। थोड़ा बहुत उससे जीव होगा तो फिर जो चीज अंदर है, जमीन के अंदर है एकदम, वो तो जमीकंद ही है, उसमें तो अनंत जीव ही है, और ऊपर है तो उसमें जीव तो है पर अनंत जीव नहीं है। तो अनंत जीव और अपंत जीव फर्क क्या है? अनंत, आपको पता है, एक तो चीज है कि बहुत सारे जीवों को कष्ट देना, और एक है हमारी जरूरत हो गई, हम नहीं रह सकते, इसलिए हमको उन्हें कष्ट देना पड़ता है। वनस्पति का जो वनस्पति होती है, इनको पिता तुल्य मानते हैं, क्योंकि वो हमारा पालन पोषण कर रही है, हम उनके बिना नहीं रह सकते। आज जीवन संभव ही नहीं है, खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? तो इसीलिए है कि हम लोग हमारी जरूरत के अनुसार जितना जरूरत है उतना ही पाप करें, खाली शौक के लिए ज्यादा जीवों को दुख नहीं दे, इसलिए जमीकंद का त्याग करते हैं। चलो, जवाब के लिए धन्यवाद। बात को क्वेश्चन लेडीज से कोई भी प्रश्न? सब जगह बोलते हैं लेडीज फर्स्ट, और सब जेंट्स से क्वेश्चन आ रहे, लेडीज से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। कोई प्रश्न? ठीक है, जब तक मैं अपना एक प्रश्न ले लेती हूँ। निशा जी, मैंने सुना आप गांधीवाड़ी रहते हैं, वहाँ पे आपको छप्पन भोग खिलाए गए, तो इतनी मेहमान नवाजी आपकी, क्या बात है? तो इतनी मेहमान नवाजी करवा के आपको क्या लगता है मन में? क्या फीलिंग्स आती होगी आपके मन में? कहते हैं एक बेटी जब घर से विदा होती है तो इसको माता पिता कुछ सीख देके, कुछ शिक्षा देके भेजते हैं, वो अपने जीवन में हमेशा लेके चलती है, उनका पालन करती है। और भद्रा माँ का आपने सुना ही होगा, जब भद्रा माँ अपने बेटे को दीक्षा दे रही थी, वो भगवान के पास जा रहे थे, भद्रा माँ ने शिक्षा दी कि हे पुत्र, तू अब और किसी माता के गर्भ में नहीं जाए, ऐसा पुरुषार्थ करना। उस पुरुषार्थ को लेकर उनके पुत्र चले थे और वो मोक्ष में बढ़ गए। वैसे ही मुझे लगता है, जब मैं ये नागौर में घूम रही हूँ ना, मेरा सब मोटिव बस, मेरा लक्ष्य बस एक ही है, मैं अपने इन माता पिताओं से अपने लिए वो शिक्षा ले लूँ जिसके जरिए मैं आगे बढ़ पाऊँ, जिनको लेकर कोई भी परीक्षा आओ, कोई भी तकलीफ आओ, हंसते हंसते उनको सहन कर जाऊँ, वही हिम्मत लेने, वही आशीर्वाद लेने, वही शिक्षा लेने में बस वहाँ जाती हूँ। 56 भोग खिलाने वाले भी मुझे वही शिक्षा दे रहे हैं, और वही मान से सबके सब पूरे नागौर क्या पूरे सब हर तरफ लोग मुझे उसी शिक्षा से बुला देते हुए, उसी मान से, सम्मान से, उन्हीं खुशी के भावों से मुझे बुला रहे हैं। वो मुझे माता पिता के जैसे ही अच्छे लगते हैं। आनंद तो आता ही होगा ना? हाँ, उनकी शिक्षाएं सुन के, उन्होंने जो मुझे अलग अलग नए क्या मुझे परीक्षाएं आएंगी, उनपे मुझे कैसे दृढ़ रहना है, ये शिक्षाएं जब देते हैं उनको सुन के मुझे बहुत आनंद आता है। मैंने सोचा कुछ खा पी के भी आनंद तो आते ही होगा, वो भी 56 भोग। आप मेरे साथ घूम रहे हैं ना रोज, तभी तो मुझे आपको भी खूब आनंद आ रहा होगा खा के कैसी हालत हो रही है, रोज का रोज वही आपका एक लगातार रोज 20-25 काजू रोज के रोज खिलाए जा रहे हैं, तो क्या परिस्थिति होगी जब आप खाना नहीं चाह रहे हैं? उसके लिए नहीं कोई भी जा रहे हैं, बस उन्हीं आशीर्वाद के भावों के लिए हम आगे बढ़ते हैं।
और किसी का कोई प्रश्न? हाँ साहब। आत्मा का स्वरूप क्या है? स्वरूप आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? आत्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने बताया। आत्मा का शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इसको कैसे प्राप्त किया जाए? एक चीज होती है कि आत्मा का स्वरूप शुद्ध है। जैसी आपकी आत्मा है वैसी ही मेरी आत्मा है, जैसी मेरी आत्मा है वैसे ही अनंत तीर्थंकर भगवंतों की भी आत्मा है, वैसे ही मोक्ष जाने वाले अनंत सिद्ध भगवंतों की भी आत्मा है। पर फर्क बस कैसे प्राप्त किया जाए इसको? वही चीज है कि हमको शुद्ध स्वरूपी आत्मा बनना है। उसको कैसे प्राप्त किया जाए? तो तीर्थंकर भगवंतों ने, सिद्ध भगवंतों ने हमें मार्ग दिया है, जैन धर्म में लाए हैं। उसको शुद्ध कैसे करना है? 12 प्रकार के तप बताए हैं। अनशन, उनोद्री, भिक्षाचर्य, रस परित्याग, काया कलेश, प्रतिसलिलता, ऐसे आदि कर 12 तप हैं। उससे ही निर्जरा करके हम अपनी आत्माओं को शुद्ध करेंगे तो आत्मा अपने आप प्राप्त हो जाएगी। हाँ पूछिए। और किसी का कोई प्रश्न? आपने वेदांत के भाव कैसा है? मैंने पहले भी बताया है 2018 में जब मैं गुरु सानिध्य में गई थी। 2018 में गुरुदेव की प्रेरणा मिली, जब मुझे समझ आया जैसा मेरा जीव है वैसा ही दूसरों का जीव है। मैं खुद के लिए सुख चाह रही हूँ पर दूसरों को दुख दे रही हूँ, तो दुख देके मुझे सुख नहीं मिलेगा। ये चीज का जब चिंतन चला तो मुझे लगा मुझे अब किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख देके ही सुख के मार्ग को प्राप्त करना है। ऐसे मुझे दीक्षा के भाव आए, ऐसे मुझे मन में हुआ कि मुझे भी दीक्षा लेनी चाहिए, मुझे भी इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। तो एक तरह सेल्फिश भाव होने से सिर्फ भावी सोच रहे हो मैं। साधु जीवन सेल्फिश होता है क्या? ठीक है, खुद का आई तो जाननी चाह रही हूँ कि भाई मैं सिर्फ मारे ही करूँ और क्यों नहीं करूँ? नहीं मैं और मेरी आत्मा, एक मिनट में आपको कुछ सवाल है तो ठीक है कि सिर्फ मारे ही करूँ और क्यों नहीं करूँ, तो क्या मिलेगा आपको? वही तो मैंने शायद कोशिश वही बताने की करी कि मैं दूसरों को दुख दे रही थी। तो आज मैंने दूसरों के लिए, हर जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए सोचा कि मैं उनको दुख नहीं दूंगी। जैसा मेरा जीव है वैसा ही उनका भी जीव है। तो मुझे नहीं लगता इसमें सेल्फिशपन हो गया। मैं खुद के समान दो औरों के लिए भी भाव रखूंगी तो वो कहाँ सेल्फिशपन हो गया? दूसरे का दुख का मतलब क्या हुआ? पापा मम्मी को दुख है ना? मुझे नहीं लगता मेरे पापा मम्मी दुखी हैं। दुखी नहीं है वो बता मेरे को। मैं तेरा तुमको मेरे बताना। माता जी भी यही है, पिता जी भी यही है, पूछ लेते हैं दुखी है कि सुखी है? क्या माता जी दुखी हैं दीक्षा लेके? दीक्षा लेके देखो इसने कहा मैं किसी को दुख देना नहीं चाहती। क्या? इसने कहा मैं दुख नहीं दूंगी किसी को भी। हाँ तो कहाँ दे रहे हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न कहा कि दुख देना, आप माता पिता को दुख दे रहे हैं। आपको पता है गुरु भगवंत फरमाते हैं कि जैसे इस जीव ने हर जीव के साथ हर संबंध किया है। आज तो ये मेरे माता पिता हैं, पर यहाँ जितने भी जीव रहे हैं वो कभी ना कभी मेरे माता पिता रहे हुए हैं। यहाँ का क्या, इस कण कण में जो जीव है वो मेरे माता पिता तुल्य रहे हुए हैं। आज मैं एक सेल्फिशपन कब हो जाएगा जब मैं खाली एक माता पिता के बारे में सोचूं। अगर मैं मेरे सारे माता पिता के बारे में सोचूं तो उनको दुख नहीं देना, ये भी तो एक पुत्री का ही धर्म हो गया ना। और किसी का कोई प्रश्न? हेलो, मेरा 10 साल से निवेदन है कि जब ऑब्जेक्शन का मार्ग हो तो आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। और
ट्रीटमेंट दे देंगे बाद में। अभी तो सबके सुनने हैं। अभी आपके जो भी प्रश्न है वो पूछें आप, उसके बाद में जो भी निर्णय होगा हमारा हम दे देंगे। और एक दिशा जी से भी मेरा निवेदन है, आगे कुमारी के मन के अंदर अनेक पर्सन है, कोई 1 घंटे के लिए अपॉइंटमेंट अलग से ये अदालत इसी के लिए लगाई गई है कि किसी के मन में कोई भी शंका हो तो आप पूछें। और किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न? हाँ। जय जिनेन्द्र। निशा जी, आज का जमाना भौतिकवाद का जमाना है। किसी को BMW गाड़ी चाहिए तो किसी को नौलख का हार चाहिए। आईफोन के बिना तो आज की जनरेशन बात तक नहीं करती। और आपके जो संस्कार, आपकी जो पढ़ाई थी, आपके लिए ये सब चीज़ें आसानी से अवेलेबल थी। आपकी उम्र में लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि मुझे एक बहुत अच्छा परिवार मिले, संपन्न परिवार मिले, वहाँ जाऊँ, ऐशो आराम से रहूँ। तो ऐसे में, और आपको मैं जितना जानती हूँ, आपके शौक भी बहुत रहे थे, हर चीज़ में आपको शौक था, और आप एकदम से इस विरति के मार्ग पे चले हैं। तो मन में कहीं संशय, भय, कुछ ऐसा? हमारे बीच में डिप्टी साहब जी बोथरा जी पधारे हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। पधारिए। आपने बहुत ही ठीक प्रश्न पूछा कि आपको बहुत शौक रहे हैं। आज के ज़माने में लोगों को बहुत सारी ख्वाहिशें रहती है, मेरी भी थी, बहुत सही बोला। पर कहते हैं साधनों से कभी भी सुख नहीं मिलता है। वो जिस चीज़ों के आपने नाम लिए, BMW, आईफोन, ये सब किस लिए लेते हैं? अपने सुख के लिए, खुशी के लिए। पर भगवंत फरमाते हैं कि साधनों में नहीं, साधना में सुख है। हम साधन तो खूब लोगों के पास होंगे। आज छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, AC या फुल 5 स्टार फैसिलिटी वाली फैसिलिटी मिलने वाले, रखने वाले यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, पर हम देखेंगे उनकी ही आंखों में नींद नहीं है। क्यों नहीं है? अगर साधनों में सुख होता तो उन्हें तो सबसे अच्छी नींद आनी चाहिए, पर कई बार देखते हैं फुटपाथ पे सोने वाले बस टॉवेल डालते हैं, हाथ नीचे रखते हैं और बहुत बढ़िया नींद ले पाते हैं। तो साधनों में सुख होता तो सब सुखी होते। सुख साधनों में नहीं, ये साधना में है। बस जब मैंने ये जाना गुरु भगवंतों से, तब मैं इस मार्ग पे बढ़ गई। आपको डर नहीं लगता, मन में भय नहीं है, पर हम लोगों के मन में जो आज की परिस्थितियाँ, देखिए, हो सकता है कि मुझे ज्ञान नहीं है, ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि आपसे हमारा राग रहा है, प्रेम रहा है, तो बहुत सारी शंकाएं उत्पन्न हो जाती है। कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से रहेगा आगे का जीवन। तो आपके मार्ग में खैर पहले बहुत लोगों ने प्रश्न किए होंगे, परिचय 22 परिचय बताए गए हैं, आप उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे में आपके लिए ये मार्ग बहुत मतलब परीक्षाओं वाला, एक तरह से अग्नि परीक्षाओं से आपको गुजरना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने आप को मजबूत कैसे बनाएंगे? एक बहुत अच्छी बात होती है, जब आपको पत्थर से सोना बनना है, निखरना है, तो आपको आग में तपना ही पड़ेगा। तो मैं भी कोई काबिलियत नहीं रखती हूँ, मुझ में कुछ सामर्थ्य नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि मुझे तपाने वाले गुरु भगवंत मुझे मिल गए हैं, जो मुझे तपा के सोना बना देंगे। और आपने कहा आपको डर नहीं है। हाँ, मुझे सच्ची में कोई डर नहीं है। मुझे बस एक ही बात पे भरोसा है, जिन गुरु भगवंतों ने मुझे राह दी है, जो रास्ता दिखाया है, उस पर चलने की शक्ति भी वही देंगे, पार भी मुझे वही लगा देंगे। तो मुझे किसी भी चीज़ की कोई चिंता, कोई भय नहीं है। मैं हर चीज़ के लिए मेंटली भी रेडी हूँ। और कहते भी हैं, अगर आप किसी चीज़ के लिए मेंटली रेडी हो तो वो आप कर पाओगे। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मैं मन से मजबूत हूँ, मुझे पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, और मैं तो सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, कोई मेरे लिए ये भावना नहीं पाए कि इनका सुखद संयम जीवन हो, इनके जीवन में परेशानी नहीं आए। पर आप ये भावना जरूर भाना मेरे लिए, इनके जीवन में हर रोज बहुत सारे परेशान आए, और जैसे वो परेशान आए
जैसे मैं उस वीर की संतान बनने के लिए आगे बढ़ रही हूँ, उस वीर की तरह ही उन परिचयों को हंसते हंसते पार कर जाऊं, जीत जाऊं, कर्म निर्जरा की और आगे बढ़ के वीर प्रभु के मार्ग पर ही आगे बढ़ के उनके ही शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लूं। बहुत खूब निशा जी। किसी का और कोई प्रश्न? हाँ, हेलो, जय जिनेंद्र। आप पहले बोले। हाँ, जैसे मनुष्य का संसार में रहते हुए क्या मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, उसको क्या दीक्षा लेना जरूरी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। ये मैक्सिमम लोगों का प्रश्न मेरे पास आता है कि आप दीक्षा नहीं लेके भी तो मोक्ष प्राप्त के लिए आप तप तपस्या आदि गृहस्थ में रहकर भी तो आप मोक्ष के लिए काम कर सकते हैं। मरुदेवी माता का एग्जाम्पल बहुत लोगों ने मुझे दिया। मरुदेवी माता ने तो दीक्षा भी नहीं ली थी पर वो मोक्ष गए थे ना। वैसे आप भी मरुदेवी माता बनो, दीक्षा मत लो और आगे बढ़ जाओ। ऐसे प्रश्न मुझे मैक्सिमम लोगों ने पूछा है। अगर ऐसा होता तो भगवान ये संयम का मार्ग क्यों बताते? हर चीज में अपवाद की परिस्थितियां चलती है। हम भी देखते हैं हर रूल एक्ट के बाद भी अपवाद आता है। वैसे ही मरुदेवी माता का जीवन ही एक अपवाद, मतलब अच्छे लेवल के लिए अपवाद था कि वो मोक्ष इस अवस्था में चले गए। पर आज मुझ में इतना सामर्थ्य मुझे नहीं लगता कि गृहस्थ में रह के मैं इतने कर्मों की निर्जरा कर सकती हूँ। इसलिए मैं साधु जीवन अपना रही हूँ, इसीलिए मैं भगवंतों का मार्ग अपना रही हूँ ताकि मैं कर्म निर्जरा ज्यादा कर सकूं, जल्दी से मोक्ष के करीब जा सकूं। इस सभा में दीप्ति जी बोथरा पधारे हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपका कोई प्रश्न निशा जी से? मेरा तो एक ही प्रश्न है कि निशा जी, आपने संयम पद का मार्ग कैसे और किस कारण से चुना, इस बारे में थोड़ा बताएं। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फिर से रिपीट करूंगी। मैं सुखों की प्राप्ति के लिए इस संयम मार्ग पे जा रही हूँ। मतलब एक दो तरह के सुख होते हैं, एक टेम्पररी, एक परमानेंट। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक सदोष सुख होता है, एक निर्दोष सुख होता है। सदोष यानी जिन सुखों के बाद आपको दुख मिलेगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक शराबी है, उसको शराब पीने में सुख अच्छा लगता है और उसके बाद क्या होगा, उसको दुख ही मिलेगा। गुटखा खाते हैं, उनको पता है उस पाउच पे लिखा होता है वैधानिक चेतावनी, इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी वो उसको खाते हैं। एक बार तो सुख की अनुभूति करते हैं, फिर उनको दुख ही होगा। तो मैं इस सदोष सुख की ओर नहीं जाते हुए निर्दोष, मतलब किसी को भी दुखी नहीं करते हुए खुद सुखी होना चाहती हूँ। इसी लक्ष्य से मैं संयम अंगीकार करना चाह रही हूँ, दीक्षा लेना चाह रही हूँ। बहुत खूब निशा जी। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, जय जिनेंद्र। ज्ञानेश्वरी दीक्षा क्या केवल स्वयं कल्याण के लिए दी जाती है, या ज्ञानेश्वरी दीक्षा क्या केवल स्वयं कल्याण के लिए दी जाती है, या फिर समाज के प्रति भी आपका कोई दायित्व रहेगा? अगर समाज के प्रति आपका कोई दायित्व आप मानती हैं, तो आपने क्या तय किया है कि मैं किस प्रकार समाज का भी भला करूंगी? आपने अपना कुछ क्राइटेरिया बनाया होगा, मार्गदर्शन। जैन दीक्षा, जैन साधु बनते ही वो खाली स्व का ही नहीं पर का कल्याण भी करते हैं। समाज का ही नहीं, पूरे 6 काय जीवों का भी कल्याण करते हैं। उनको भी सुखी, उनको भी तकलीफ नहीं देते हैं। और फिर बात रही कि समाज के प्रति साधु का क्या दायित्व है, क्या उत्तरदायित्व है, तो साधु हर तरह से समाज सुधार में, समाज एकता में, और जैसे आज युवा पीढ़ी भटक रही है उसमें भ्रूण हत्या नहीं हो, मतलब आत्महत्या नहीं हो। अभी जैसे हमारे गुरु भगवंत है आचार्य 1008 विजयराज जी महाराज साहब, उनका एक अभियान चल रहा है जो भारतीय सरकार का ही अभियान है। इसका ही नारा लेके वो मोटिव लेके चल रहे हैं, आत्महत्या मुक्त हो देश विदेश। इस मोटिव से हर रोज लाखों लोगों को आत्महत्या नहीं करनी है, इसके बारे में समझा के उनको संकल्प करवा रहे हैं कि कैसे आपको आत्महत्या के भाव आए तो उस परिस्थिति से कैसे बचना है। तो ऐसे समाज के प्रति भी हर साधु के कर्तव्य होते हैं। और रही मेरी बात, तो मैंने विशेष कोई
कोई क्राइटेरिया नहीं डिसाइड किया है। मैंने बस इतना डिसाइड किया है कि मुझे सबसे पहले मैं समाज को संभाल सकूं या बोल सकूं, उसके लिए खुद काबिल बनना है। आज मैं नहीं समझती कि मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं समाज को इतना समझा सकूं। बहुत बड़े गुरु भगवंत और है, वो संभालते हैं, समझाते हैं, समाज में सुधार का काम करते हैं। और जब उन्होंने मुझे काबिल समझा, मैं इस काबिल हो गई, उन्होंने मुझे जो निर्देश दिया कि आपको समाज सुधार के प्रति ये कार्य करना है, तो मैं हर कार्य के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ वीर माता जी, आपका प्रश्न। एक दीक्षार्थी दीक्षा लेते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? 6 गाय जीवों को। आप खुद आप तो दिए हुए हैं ना बेटी की दीक्षा, आपको तो मालूम होना चाहिए ना। के मन में भाव थे पूछने के, उन्होंने पूछे। निशा जी एक बात बताइए, आप ऐसा तो नहीं समझ रहे कि आप दीक्षा ले लेंगे फिर पाठ पे विराजमान हो जाएंगे और पाठ पे बैठ के खुद को बड़े और हम नीचे बैठेंगे उनको छोटे तो नहीं समझने लग जाएंगे? ऐसा तो नहीं, हम छोटे और आप बड़े, हाँ ऐसा तो नहीं होगा ना? आपके इस प्रश्न में मुझे हंसी आते हुए गुरु भगवंत की गुरुदेव की एक बहुत अच्छी कहावत याद आई कि पार्टी में चौकी पे बैठने वाले चौकीदार और जमीन पे बैठने वाले जमींदार होते हैं। ये तो आपने हमें बता दिया है। तो अब आप ही बता दो, चौकीदार बड़े होते हैं या जमींदार? जमींदार बड़े होते हैं, लेकिन ये तो पटाया है ना अभी। वही तो चीज है ना। तो आप लोग हमारे माता पिता हमेशा बड़े ही रहेंगे, हम कैसे बड़े हो जाएंगे? नहीं, आप ऐसा समझने लग जाए कि मैं पार्टी पे बैठ के बड़ी बन जाऊंगी और हम जमीन वालों को कुछ समझे ही ना। अरे हम वो जमींदार जिन्होंने हमको वो पाटा दिया, वो इतनी सी जगह दी है, उसको सोच के चौकीदार निगरानी रखने वाला जिसका खुद का ही कुछ नहीं है, वो कैसे खुद को बड़ा समझेगा? चौकीदार तो हमेशा छोटा ही है, जमींदार ही बड़े हैं। और किसी का कोई प्रश्न? पूछिए पूछिए, किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, किसी का सोच के रखिए जब तक मैं अगला प्रश्न लेती हूँ। निशा जी, निशा जी जैसे हम जेनी हैं, जेनी के घर में आप आते हैं, आपको सुस्ता आहार मिल जाता है, और जैसे आप बिहार में होते हैं तो वहाँ पे एजेनियों के घर आते हैं, वहाँ पे आपको सुस्ता आहार नहीं मिलता है, तो उसमें आपको निमित्त दोष नहीं लगता? आपने बहुत सही कहा कि जैनियों को आहारचर्या का ज्ञान होता है, उनको पता है रोज साधु साध्वी भगवंत आता है तो उनको कैसे आहार देना है, क्या करना है। पर वैसे ही जो आपने बात कही निमित्त दोष मतलब जिन साधु भगवंतों के निमित्त उनके लिए आहार बनाना, दोष लगाना, मुझे लगता है हम जब बिहार में होते हैं अजैनियों से ज़्यादा हमें निमित्त दोष यहाँ लगता है। आप लोगों की इतनी बड़ी बड़ी भावनाएं रहती हैं, हम गुरु भगवंतों को ये खिलाएं वो खिलाएं, मतलब खुद भली परिस्थिति ऐसी होगी किसी के घर में खाली दाल रोटी खाने की परिस्थिति है, पर जब गुरु भगवंत वहाँ जाते हैं वो ड्राई फ्रूट से लेके हर महंगी चीज़ जो उनके घर में उपलब्ध है वो उन्हें खिलाते हैं। इतनी उच्च भावना उनमें रहती है, गुरु भगवंतों को कोई कमी नहीं हो जाए इसलिए वो उनके निमित्त भी बहुत सारा आहार बना देते हैं। तो निमित्त दोष यहाँ पे लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। जबकि अजैनियों के घर जाते हैं, उनके शेड्यूल है, अब एक किसान है 10 बजे से पहले उनके घर खाना बन जाएगा, ऐसे मतलब रोटियों की जेट रहेगी, उसमें से हम 4 रोटी ले आएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तो गरम फ्रिज से आटा निकाला, 4 रोटी बनाई, बस अंदर। अब साधु भगवंत आने वाले हैं, फटाफट रोटी बनाओ। बाकी जैसे पानी का हुआ तो धुवन पानी या पक्के पानी के लिए कई बार हम लोगों को, मुझे भी ऐसा लगता है, निमित्त दोष लगता है और उसकी हमें आलोचना निंदा रहती ही है। उसका प्रायश्चित से हम लोग प्रायश्चित लेके उसका मतलब उस दोष से बचने का प्रयास करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न नहीं? पूछिए प्रश्न। निशा जी, आज
मुझे ऐसा लगता है कई बार समाज में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे हमारा सामाजिक दृष्टिकोण गौण है। जैसे अभी महेंद्र जी पाड़िया ने पूछा था, आप दीक्षित हो जाएंगे उसका बाद आपका समाज के प्रति क्या दायित्व रहेगा। और आज जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें हमारे समाज के समक्ष कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सामाजिक दृष्टि से विचार होना चाहिए, कुछ नियम अनुशासन बनने चाहिए। तो ऐसे में आपके दिमाग में रूपरेखा, हालांकि ये भी सही है, गुरु भगवान जैसे फरमाएंगे आपको शिक्षित किया जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें जिन पे हमारे गुरु भगवंतों को भी थोड़ा सा उन मुद्दों को उठाना चाहिए, आगे बताना चाहिए। ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? आपने जैसे बोला कि हमारे सामाजिक मुद्दे, तो समाज में सबसे बड़ा मुद्दा आज का, आप क्लियर नहीं बोल पाए, मैं क्लियर बोलने का प्रयास करूंगी, छोटा सा, एकता का। ठीक बोला? वो तो है। और दूसरा पारिवारिक, जैसे आज कई सारे मुद्दे हैं, आज कई लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे आज तो विवाह होते हैं, कुछ बहुत सोच समझ के किए जाते हैं, प्रेम विवाह भी होते हैं, अरेंज मैरिज भी होती है, उसके बावजूद भी सामंजस्य नहीं होता है। फिर जो देखिए रिश्ते तो ये सांसारिक रिश्ते हैं। आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि यहाँ बैठा हर जीव, हर कण कण में जो जीव है उससे कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता है। आज भी हमारा यही है, लेकिन उनमें जो एक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैन समाज इतना संपन्न है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ मुद्दे हैं जिन पे हमें गौर करना चाहिए। बच्चों को संस्कारित करना है, बच्चों को सही शिक्षा देना है। फिर सबसे बड़ी बात देखिए, गृहस्थ जीवन भी इम्पोर्टेंट है। साधु जीवन है, उसके साथ साथ गृहस्थ भी है, तो वो कैसे संस्कारित रहे, कैसे अनुशासित रहे। हालांकि ये मुद्दा आप देखिए दीक्षा से थोड़ा अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनमें हमें चारों जो तीर्थ हैं हमारे, उनको सम्मिलित रूप से प्रयास करना होगा, तभी कुछ जाके, क्योंकि एक तो क्या हो गया आजकल, पढ़ाई के चक्कर में भले संस्कार भूल गए, पारिवारिक संस्थाएं टूट जाती है, जो एक प्रेम और जो सामंजस्य नहीं होना चाहिए है, लेकिन उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, कमी आ रही है। आपने ठीक बोला बिल्कुल, कि जैसे एक टेबल की, इस चेयर के 4 पहिए हैं, एक भी पैर जो है अगर कमजोर रहा तो ये चेयर नहीं टिक पाएगी। तो साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, चारों को ही मजबूती से काम करना पड़ेगा, तभी समाज में सुधार हो सकता है। और हर मुद्दा, चाहे बच्चों के लिए हो, हम लोगों को एक छोटा सा मतलब ख्याल होना चाहिए कि जैसे बच्चों के हर विकास के लिए हम हर एक्टिविटी के लिए उनको आगे भेजते हैं, पढ़ाई जरूरी है, फिजिकली भी फिट होना जरूरी है, मेंटली भी फिट होना जरूरी है, पर एक छोटा सा विचार कभी ये कोई भी नहीं करता कि उन्हें आध्यात्मिक में भी आगे बढ़ना चाहिए। कम से कम एक लिमिट होनी चाहिए कि हम जैन हैं, हमको सामायिक सूत्र हो गया, प्रतिक्रमण हो गया, जो आवश्यक चीजें हैं उतनी तो आएगी। और इस पे गुरु भगवंतों का प्रयास भी, मेरे को जहाँ तक लगता है होता भी है। आज नागौर में ही देखें, पाठशाला चलती है, हमारे सीमा आंटी, सब सीमा आंटी, भंडारी आंटी, सब ममता जी, सब इतना प्रयास करते हैं, पर उसमें से स्कूल तो सब बच्चे जाते हैं, पर क्या आपने प्रयास किया है कि हमारे घर से बच्चे धार्मिक स्कूल भी जाएंगे? उन्हें बेसिक जो जरूरतें हैं, जो चीजें सीखनी है, उसका भी हम प्रयास करेंगे, उसको बॉन्ड कर देते हैं। ये चीज जब हटेगी तो धीरे धीरे बच्चों में भी विकास हो सकता है। ऐसे ही हर बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे लड़कियों का ले लो, चाहे बहू सास का ले लो, इस पे भी मुझे लगता है गुरु भगवंतों का भी प्रयास रहता है और प्रयास होना भी चाहिए। ये बेसिक आवश्यकताएं हैं, और गुरु भगवंतों के साथ साथ हमें भी ऐसा कुछ एक माहौल रेडी करना चाहिए, एक मंच देना चाहिए जहां हम लोगों को प्रोत्साहित करके वहां लाएं, ताकि उन्हें पता चले हमें करना क्या है। कई बार ऐसे होता है, जैसे अजैन का बोला अभी कि उनको आहारचर्या नहीं पता होती, पर कई बार ऐसा देखते हैं जैन घर में जाने के बाद भी उनको नहीं पता साधु भगवंतों को कैसे बहराना है, क्या करना है। क्यों नहीं पता? वो साधु के पास ही नहीं जाते। लोगों के मन में एक ही धारणा हो जाती है, साधु के पास जाएंगे मेरा सा बुर्की डाल देंगे। ये तो चीज मेरे को बहुत लोगों ने बोली कि आप पे तो मेरा सा ने बुर्की डाल दी। मैं सही में बोल रही हूँ,
मैं गुरु भगवंत को बोलेंगी कि जो कुर्की मेरे पे डाली आपने सब पे क्यों नहीं डाली, आपने भेदभाव क्यों किया? मेरे को तो संसार से बचा लिया, इस दुख भरे संसार से मुझे बचा लिया, सबको क्यों नहीं बचाया? ये तो मैं बोलूंगी, सबको बचाना चाहिए, मैं सबका हित चाहती हूँ, जैसे मैं खुश रहना चाहती हूँ वैसे सबको खुश रखना चाहती हूँ, सब मेरे अपने हैं, तो मैं तो सबको बचाना चाहती हूँ। लोग बोलेंगे यार सब दीक्षा ले लेंगे तो आहार कौन देगा आपको, तो उसकी चिंता मत करो, जिन शासन में खूब बड़ा है, जिन शासन में कोई कमी नहीं है, कभी आहार की कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। और किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न? दीक्षा जी, जैसे साधु जीवन में नंगे पैर चलना, लूच नहीं करना, ब्रश नहीं करना, नहाना नहीं इत्यादि अनेक तरह के बुराई है, तो ये सब थोड़ा इम्प्रैक्टिकल नहीं हो जाएगा? साधु जीवन में लोच करना ये उनका एक तप होता है, नंगे पैर चलना ये भी निर्जरा का कार्य है, उनका तो पूरा हर एक दैनिक चर्या ही प्रैक्टिकल है। सुबह उठ के वो योगा भी करते हैं, वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से हर तरह से जैसे फिट रह सकते हैं वैसे फिट रहते हैं। निशा जी, हम तो जैसे ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे घर वाले तो हमको दूध भी नहीं पीने देते, बोलते चाय पहले ब्रश करके आओ, तो आप तो जीवन भर ब्रश नहीं करेंगे? ठीक बात है, ऐसा नहीं है कि जीवन भर ब्रश नहीं करते, इसमें दो तरह के मत चलते हैं। दांतों को चमकाने के लिए उनकी खूबसूरती, उनकी सुश्रूषा मतलब उनकी देखभाल अच्छे से हो जाए, वो बहुत अच्छे दिखे, हमारी सुंदरता का कारण बने, इसलिए ब्रश नहीं करते हैं। पर जहाँ परिस्थिति है दांतों पे कोई जीव या बैक्टीरियाज या हमको आगे कोई मतलब जीव हत्या का पाप लगने वाला हो, तब ब्रश करने में मेरे ख्याल से मेरी समझ है शायद मना ही नहीं है, और इसी कारण घर वाले भी बोलते हैं ब्रश करो। हाँ। मेरी तरफ से वंदन है आपको। मैं पूछना चाहता हूँ आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे आचार्य भगवान 1008 श्री विजयराज जी मनसा, जिनके सानिध्य में हम पर्युषण में गए थे, उन्हीं की प्रेरणा से मतलब थोड़ा कुछ समझ पाई हूँ, बहुत सारी गलतियाँ भी बोल रही होंगी शायद, उन्हीं से मुझे ये प्रेरणा मिली। उन्हीं के साथ माँ सत्या जी मनसा गुरनी वरिया, जिनके साथ मैं रहने वाली हूँ आगे संयम जीवन में पालन करने के लिए, जहाँ मैं जिनकी निष्ठा में, जिनके सानिध्य में, जिनके चरणों में मैं जाऊँगी, श्रद्धेशी राजश्री जी मरसा, श्रद्धेशी शील प्रभा जी मरसा, श्रद्धेशी सत्य प्रभा जी मरसा, उनसे मुझे ये सब प्रेरणा मिली। बहुत। एक सवाल और, जैसे कि जैन धर्म में बहुत सारे साधु बनते हैं, इतना आसान नहीं है कि सभी मान जाए, सबसे बड़ी रुकावट क्या बनी आपके? मेरी मम्मी का मोह। बहुत बढ़िया, मम्मी से बढ़कर कुछ नहीं है। अब और किसी का कोई प्रश्न? जय जिनेन्द्र। निशा दी, मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि आपने LLB की पढ़ाई की, उसी से रिलेटेड है, तो आपने इतना कानून का ज्ञान किया, जैन धर्म के भी अलग अपने कानून है, तो आपको ऐसा नहीं लगता आप उस एजुकेशन का यूज़ करके जैन धर्म में कुछ कमी है, कुछ गुरुदेव को भी, क्योंकि वो तो पहले के, अभी जो नया कानून बना है आप उनको कुछ सलाह दें या कुछ चेंजेस करें, ऐसा कुछ मन में आया? मुझे नहीं लगता मैं इतनी बड़ी हूँ कि मैं गुरुदेव नहीं, ऐसा नहीं बोल रही, कुछ बातें छोटे भी बड़े को सिखा देते हैं। करेक्ट है, पर अगर कहीं समाज के मुद्दों में ऐसे लगा कि हम लोग, जैसे एक बहुत अच्छा मुद्दा आता है बाल दीक्षा का प्रसंग, बाल दीक्षा पे सब बोलते हैं बाल दीक्षा अवैध होनी चाहिए, छोटे बच्चों को कहाँ इतनी समझ होती है उनको दीक्षा दे सकते हैं, तो इससे रिलेट कोई जैसे लीगल पॉइंट हो तो वो मैं रख सकती हूँ अगर, पर गुरुदेव जब मुझे पूछेंगे या ऐसी परिस्थिति आई जहाँ मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए, तो शायद मैं अपने भाव रखने का गुरुदेव के पास प्रयास करूँगी। जैसे कि हमारे राम गुरु है, वो भी जब लॉकडाउन चल रहा था तो बहुत सारे वकीलों से मिले थे, उनसे कानून की जानकारियाँ ली थी, ताकि जो चेंजेस अभी समाज में हो रहे हैं वो उनको तो नहीं पता ना, तो वैसे आप भी कुछ
सलाह दे सकते हो अगर आपसे पूछेंगे तो? अगर मुझे उस चीज़ की जानकारी होगी, अगर मैं कुछ सेवा कर पाऊंगी तो मैं अवश्य गुरुदेव की सेवा करना चाहूंगी। जय जिनेंद्र। और किसी का कोई प्रश्न? जय जी। जैसा कि अभी बोलते हैं दीक्षार्थी होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई परीक्षा लेता है, आपके परिवार वाले या किसी अलग ने कभी आपसे कोई ऐसी परीक्षा ली कि सब्जी में नमक ज़्यादा डाल दिया, या बाहर जाते हुए आपको जानबूझकर टोका, या किसी बाहर वाले ने आपको टोका, ऐसी परीक्षा आपके साथ हुई हो तो? बहुत सारी ऐसी परीक्षा हुई, उसमें एक चीज़ मैं बोलूँगी, एक परीक्षा की सीरीज भी चली थी जिसमें 11 दिन तक हमारी रेगुलर परीक्षा होती थी, जिसमें एक जैसा था कि गर्मी का टाइम था, भरपूर गर्मी थी और गर्मी में सब ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं और हमको अल्पाहार के लिए घर में लेके गए। कहाँ पे? बीकानेर का ये जब हम शिविर में थे, 11 दिन हर रोज नई परीक्षा होती ही थी, उसमें श्रावक के घर की ये परीक्षा है। जब हम 17 मतलब शिविरार्थी थे, हमको एक घर में लेके गए, वहाँ एकदम उबला उबला गरम गरम पानी सबको पीने के लिए दिया, पर 17 में से किसी एक के भी चेहरे पे कोई शिकंज नहीं थी, सबने आराम से पानी पिया। जो अल्पाहार की व्यवस्था थी, जो हमको चलता है, उसमें सचित अचित हर चीज़ रखी थी। सचित के जैसे त्याग को उन्होंने मतलब शालीनता से, ये हमको नहीं चलता है, अलग करके और लिया और करके अब सहर्ष वहाँ से लौट आए। इसी हमारी लगभग ये सीरीज जो मुझे याद है, उसमें तो हर रोज नई परीक्षा ही हुई। अच्छा, आपने जैसे भी बताया कि माँ का मुँह बहुत मुश्किल से रहा उस सफर, और एक आपके जब भाव आ गए और उसके बाद आज तक का सफर, उस बीच में बहुत सी परेशानियां आई होगी, अपने मन को भी पक्का किया होगा, तो ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी ताकत है जिसके कारण आपने इतना रास्ता है जो तय किया है, वो मैं जानना चाहूँगी। गुरु कृपा। गुरुदेव से ही, गुरु कृपा से ही मुझे वो शक्ति मिली है, मुझे वो राह मिली है कि मैं आज यहाँ तक बढ़ पाई हूँ। और किसी का कोई प्रश्न? मेरा ये सवाल है कि साधु बनने के बाद आपका पहला मोटिव क्या रहेगा? पहला मैंने तो जैसे सोचा था, मतलब मेरा सबसे पहला मोटिव होगा गुरु आज्ञा मांगना। अगर वो आज्ञा देंगे वही मैं करूँगी, सबसे फर्स्ट मोटिव यही रहेगा। उसके बाद मैंने एक छोटी सी चीज़ माइंड में रखी थी, मुझे मौन करना है, लगभग 24 घंटे में से 18 से 20 घंटे मौन करने का। पर उसमें जैसे गुरु भगवंत उचित समझेंगे, जैसे मुझे आज्ञा देंगे मैं वैसे करूँगी। और मैंने खाली मौन का ही एक छोटा सा प्रयास सोचा है। जय जगन्नाथ। हेलो, अभी हम कुछ समय से काफी देख रहे हैं कि सभी वर्गों में ये, सभी संघों में ये है कि स्त्री वर्ग में या लेडीज में या अपनी लड़कियों में देखते हैं कि इनमें ही दीक्षा के भाव ज्यादा क्यों आने, उस वर्ग में क्यों नहीं आ रहे? जितनी भी दीक्षाएं हुई है सारे लड़कियों ने की है कि उसने एक नाटक से काफी समय ये तो परंपरा चलती आ रही है। हमारे भगवान महावीर स्वामी के शिष्य संपदा देखें, 18,000 लोगों ने मतलब साधु भगवंत हुए और 36,000 साध्वी भगवंत हुए। तो लेडीज तो हमेशा आगे ही है, वो मन से कोमल है, जल्दी समझ पा रही है, इसलिए आगे बढ़ रही है। थोड़ा सा आप भी कोमल बनिए, आगे बढ़िए। बहुत ही सुंदर जवाब। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, पूछिए। आप सबको हमारी याद नहीं आएगी क्या? आपको हम सब की याद नहीं आएगी क्या? देखो एक चीज होती है, जब आप किसी को भूलते हो ना, तब उनकी याद आती है। मेरे लिए तो सब अपने हैं, मैं किसी को ही नहीं भूलूंगी, तो मुझे याद कैसे नहीं होगा? कोई मैसेज करने का कांटेक्ट नहीं होगा, तो छोटी सी आपकी भतीजी, जैसे अपन कहीं जाते हैं तो अपन को जो रोना आ जाता है सब कुछ, तो अभी आप हमारे में से ही तो निकल के जा रहे हो, तो मम्मी जैसे हम लोग रोएंगे, जैसे मम्मी पापा विशेष जो आपके ज्यादा टच में है, तो बेटी ससुराल जाती है तो माँ कितनी रोती है, तो वैसे आप ससुराल से भी जाता है, वो तो वापस आती है घर पे, वो तकलीफ में होती है तो हम जाकर उसकी तबीयत पूछ लेते हैं।
आप तक तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, आपके परिवार वाले। तो वो बुआ बुआ जो कहती है आपको, या हम निशा जी जो करते हैं, आपने बहुत सही बोला। तो आपको क्या हमारी याद नहीं आएगी? मुझे फ्यूचर की अभी पता नहीं है, मुझे याद आएगी या नहीं आएगी। शायद आ भी जाए कि ये भारतीय दीदी थे, वो ऐसा ऐसा अच्छा करते थे, तो मैं उसको याद करके खुश हो जाऊंगी ना कि वो संघ सेवा में, समाज में और धार्मिक में इतना आगे रहते थे। वही मंगल भावना आपके लिए प्रेषित करूंगी मन से, वो आप तक पहुंच जाएगी। और जो मंगल भावना, शुभ भावना आप मेरे लिए प्रेषित करोगे, भले ही साधन नहीं हो, मन से पहुंच जाएगी। और किसी का कोई प्रश्न? जैसा आपने भी बताया था कि मैं अपने सुखों के लिए ये दीक्षा ली है साधु मार्ग में, क्या ये भाव आपने अपने मम्मी पापा को बताकर उनको प्रेरित नहीं किया? क्या आप दीक्षा ले? मैंने क्या कहा, खाली वो ही नहीं, इस कण में मुझे तो मेरे माता पिता दिख रहे हैं। मेरी अंतर भावना बोलूँ ना, केवल मेरे मम्मी पापा ही नहीं, मैं तो चाहूंगी सब दीक्षा लें, सब आगे बढ़े भाई, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। और रही प्रेरणा की बात, मुझे नहीं लगता वो नहीं समझते हैं कि साधु जीवन लेने जैसा है, पर मैं कदम बढ़ा पाई गुरु कृपा से, मैं निकल पाई। अभी उनके कुछ अंतराय कर्म, कुछ बंदिशें हो सकती है जो उन्हें लगता है कि वो उन्हें नहीं निकलने दे रही है, मुझे तो लगता है वो निकल सकते हैं। अब हम इस सभा को यहीं विराम देते हैं। और आज हमने निशा जी से बहुत सारे प्रश्न पूछे और कुछ प्रश्न मेरे पास भी आए जो मैंने निशा जी के सामने रखे। निशा जी ने उन प्रश्नों के बहुत अच्छे से जवाब दिए। उन प्रश्नों में मेरे द्वारा कहीं ऊंचे नीचे शब्द भी आए। आज की आपकी अदालत का मकसद शंकाओं का समाधान करना था, किसी का दिल दुखाना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। इनमें किसी भी प्रकार से देव, गुरु, धर्म और की अविन्य साधना हुई हो तो निशा जी मैं आपसे क्षमा निवेदन करती हूँ, और किसी को बुरा लगा हो तो मैं सबसे क्षमा याचना करती हूँ। मेरी तरफ से भी सबसे क्षमा याचना। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं यहाँ बोल पाऊँ, पर गुरु कृपा से कुछ थोड़ा सा जानना है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे वो मैं एक ही मंच पर आंसर कर सकूं, इसलिए मैंने यहाँ आना स्वीकार किया था। पर किसी को ठेस पहुंची हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो सभी से क्षमा याचना, इच्छा में दुर्लभ। निशा जी, हम सबकी यही शुभकामना है कि आप संयम जीवन पर निरंतर आगे बढ़ें और संयम की उत्कृष्ट पालना करते हैं। आइए अब हम जानते हैं जो निशा जी पे आज इतने सारे आरोप लगे उन सब से वो बरी हो पाए या नहीं। आइए जानते हैं जज साहब का निर्णय। आपकी अदालत में आज श्रीमती निशा जी सहायिकाओं द्वारा निशा जी को पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक कठोर एवं जटिल प्रश्न पूछे गए, जिसका जवाब निशा जी ने अपनी समझ और सूझबूझ चतुराई के साथ संतोषजनक जवाब दिया और उसका समाधान भी किया गया। उन पर लगे सभी आरोपों को, इल्जामों से बरी किया जाता है और मुक्त किया जाता है। आरोपों से मुक्त किया जाता है और उनको हिदायत दी जाती है कि वे स्वयं मार्ग पर चलकर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र एवं तप की आराधना करती हुई अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगी। ये अपना स्वयं का कल्याण करती हुई सभी मानव जीवन का कल्याण करने में सहायक बनेगी, खुद तैरेगी और दूसरों को भी तारेगी, ऐसी हम आशा रखते हैं। हमारी यही शुभकामना है कि आप संकल्प के साथ आगे बढ़ें और स्वयं जीवन की उत्कृष्ट साधना का पालन करें और अपने पुरुषार्थ पर ज्यादा बल दें, कि पुरुषार्थ एक ऐसी चीज है
जो धर्म के मार्ग पर चलने को मजबूर करती है। इसके साथ ही समाज के लिए एक नई क्रांति का संचार करेगी, समाज को एक नई सोच के साथ दिशा और दशा देने का कार्य करेगी, समाज की एकता बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहेगी, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को छोड़कर समाज हित के लिए कार्य करेगी, समय समय पर समाज में आई कुरीतियों को मिटाने का कार्य पूरे जोर शोर से करेगी। यही हम इनसे आशा रखते हैं। जय जिनेंद्र, जय महावीर। जज साहब ने निशा जी को हर इल्जामों से बरी किया है। अब मैं नौकार महिला मंडल की तरफ से 2 शब्द रखना चाहूंगी। पहले, निशा जी, मार्ग है दुश्वार खाने की ये धार, मार्ग है दुश्वार खाने की ये धार, संभल संभल कर चलना, संभल संभल कर चलना, पग पग पर शूल है, पग पग पर कांटे हैं, ऊपर तपता सूरज नीचे धड़कते अंगारे हैं, ऊपर तपता सूरज नीचे धड़कते अंगारे हैं, विचलित ना होना तुम, क्षमा भाव तुम अपनाना, विचलित ना होना तुम, क्षमा भाव तुम अपनाना। हे कोठारी कुल की निशा, हे कोठारी कुल की निशा, तुझे देते आशीष हजार, तुझे देते आशीष हजार, पत के कांटे सारे फूल बने, यही हमारी शुभकामनाएं हैं।